नमस्ते। आज की कहानी थोड़ी पर्सनल है लेकिन बहुत सच्ची है। और ये एक ऐसा सवाल उठाती है जो शायद कई लोगों के मन में आया होगा। क्या किसी रिश्ते में अपना 100% सच देना ही उसके टूटने की वजह बन सकता है? आइए समझते हैं एक चुपचाप प्यार की सच्चाई को। तो देखिए, कहानी की शुरुआत ही एक बहुत गहरी बात से होती है। अगर सच्चा प्यार ही सब कुछ होता तो शायद कोई भी अधूरा न रहता। मतलब ये लाइन सुनते ही दिमाग में एक झटका सा लगता है ना, कि प्यार में सच्चाई के अलावा भी शायद कुछ और चाहिए होता है, कुछ ऐसा जिसके बिना रिश्ते अधूरे रह जाते हैं। और एक बात साफ है, ये कोई हीरो की कहानी नहीं है, कोई फिल्मी ड्रामा नहीं है। ये एक आम इंसान की कहानी है। और शायद शायद इसीलिए हम में से कई लोग इससे जुड़ पाएंगे। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। इसका नाम है एक अधूरी कहानी। और यहीं से इस पूरी दास्तां की नींव रखी जाती है। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा, कह सकते हैं, पैराडॉक्स सामने आता है। कहानी सुनाने वाले का कहना है कि उन्होंने अपने प्यार को ठीक उस पल में खो दिया जब वो सबसे ज्यादा सच्चे थे, सबसे ज्यादा ईमानदार थे। सोचने वाली बात है ना, कि किसी की सबसे बड़ी खूबी ही उसके सबसे बड़े नुकसान की वजह कैसे बन सकती है। अच्छा, तो देखते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। कोई फिल्मी सीन नहीं था, कोई बड़ा ड्रामा नहीं, बस एक बहुत ही सीधी सादी सी शुरुआत। अक्सर हम लोग प्यार को कैसे इमेजिन करते हैं? तेज बारिश, बैकग्राउंड में म्यूजिक, है ना? लेकिन असल जिंदगी की जो गहरी कहानियां होती है ना, वो अक्सर बिना किसी शोर शराबे के शुरू होती हैं। बस एक सिंपल सी मुलाकात जो धीरे धीरे, पता ही नहीं चलता कब, बहुत स्पेशल बन जाती है। तो इस रिश्ते की नींव ही सच्चाई थी। मतलब कोई दिखावा नहीं, कोई मास्क नहीं। कहानी सुनाने वाले ने कुछ और बनने की कोशिश ही नहीं की। वो बस वो थे, जैसे वो हैं वैसे ही। और शायद यही बात इस रिश्ते को इतना रियल, इतना असली बनाती थी। और ये देखिए, प्यार जताने का कितना गहरा तरीका है। जरूरी नहीं कि प्यार सिर्फ बोलकर या कुछ करके ही जताया जाए। किसी को बस ध्यान से सुनना, और जब वो खामोश हो तो उसकी खामोशी को पढ़ने की कोशिश करना, ये एक बहुत ही सच्चे कनेक्शन की निशानी है। ओके, तो अब कहानी के अगले पड़ाव पर चलते हैं। ये हिस्सा है चुपचाप का प्यार। देखिए, प्यार का मतलब ये नहीं होता कि 24 घंटे साथ रहा जाए। प्यार का मतलब होता है उस वक्त वहां होना जब सामने वाले को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। जब कोई इंसान टूट रहा हो, बिखर रहा हो, तो उसका सहारा बनना। और कहानी सुनाने वाले ने ठीक यही किया। और फिर आती है ये एक लाइन जो मेरे हिसाब से इस पूरी कहानी का दिल है। मैं चाहता था कि वो खुश रहे, चाहे मेरे साथ या मेरे बिना। ये होता है निस्वार्थ प्यार, जब किसी और की खुशी अपनी खुशी से ज्यादा जरूरी हो जाए। लेकिन इसी निस्वार्थ प्यार के ठीक बाद कहानी सुनाने वाला खुद से एक सवाल करता है। वो सोचता है, शायद शायद यही मेरी गलती थी। अजीब है ना, कि किसी के लिए इतना सेल्फलेस होना भी गलत हो सकता है क्या? और यहीं से एक सवाल हम सब के लिए खड़ा होता है कि प्यार का मतलब क्या है? क्या हर पल बस साथ होना ही प्यार है, या फिर एक गहरा इमोशनल सपोर्ट ज्यादा मायने रखता है? ये कहानी हमें इस सवाल के सामने लाके खड़ा कर देती है। तो अब हम कहानी के उस मोड़ पर आ गए हैं जहां दिल टूटता है। और इस हिस्से का जो टाइटल है ना, वो ही सब कुछ कह देता है, जब सच्चाई काफी नहीं होती। ये लाइन, तुम बहुत अच्छे हो, उफ, ये लाइन शायद बहुत से लोगों ने अपनी जिंदगी में सुनी होगी। और सच कहूं, ये लाइन हमेशा डराती है, क्योंकि इसके बाद अक्सर कोई अच्छी खबर नहीं आती। और फिर आती है वो दूसरी लाइन जो सीधे दिल पर लगती है, लेकिन मुझे कुछ और चाहिए। ये कुछ और क्या था? एक सच्चे, केयरिंग इंसान के पास ऐसा क्या नहीं था? कहानी का असली दर्द इसी सवाल में छिपा है। कहानी सुनाने वाले के पास कोई जवाब नहीं था, कोई शिकायत भी नहीं थी। वो तो बस इतना जानते थे कि उन्होंने जो भी किया, जो भी दिया, वो पूरी सच्चाई से दिया। और तभी उन्हें वो कड़वा सच समझ आया कि कभी-कभी सिर्फ आपकी ईमानदारी ही काफी नहीं होती। चलिए अब कहानी के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। ये वो वक्त है रिश्ता टूटने के बाद का, जब इंसान चीजों को समझने की कोशिश करता है, एक नए नजरिए से देखता है। और यहां एक बहुत बड़ी लर्निंग मिलती है। कहानी सुनाने वाले को यह एहसास होता है कि हर कोई एक ही तरह का प्यार नहीं ढूंढ रहा होता। कुछ लोगों को रिश्तों में वो चमक दमक चाहिए, वो ग्लिटर चाहिए। कुछ को रोमांच, एक्साइटमेंट चाहिए होता है। और बस यहीं पर पूरी कहानी का निचोड़ है। दो लोगों की चाहतों का फर्क। एक इंसान सुकून था, शांत, गहरा, एक ठहराव। और दूसरा
दूसरा उड़ान चाहता था। एडवेंचर, आज़ादी, एक खुला आसमान। अपनी अपनी जगह शायद दोनों ही सही थे, बस उनकी मंजिलें अलग थीं। और कहानी इसी दर्दनाक लेकिन ईमानदार एहसास पर आके खत्म होती है कि शायद उनका सबसे सच्चा होना ही उनके अलग होने की वजह बन गया। कितनी अजीब विडंबना है ये, है ना, कि जिस चीज को हम किसी रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत समझते हैं वही शायद उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाए। तो ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं है, ये उन सभी लोगों की है जिन्होंने कभी अपना सबसे सच्चा, सबसे असली रूप दिखाने के बाद भी किसी को खोया है। ये कहानी बस ये एहसास दिलाती है कि इस सफ़र में कोई अकेला नहीं है। और अगर ये बातें किसी को भी अपनी सी लगी हों, तो इस कहानी का जो मूल संदेश है वो ये है कि आप कमेंट्स में लिखें, मैं सच्चा था।